हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। दोस्तों आज मैं वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ कि मेरी पोल्ट्री चौथे दिन की हो चुकी है। तो भाई छोटे चिक्स के अंदर 1 वीक तक कौन सी ज़्यादा परेशानी आती है और फार्मर को कौन-कौन सी ज़्यादा मतलब परेशानियों का सावधानी रखना होगा, ठीक है ना? फार्मर दोस्तों नया हो या पुराना हो, सबके लिए दोस्तों मैनेजमेंट ही होता है, ठीक है ना? काम सभी को करना होगा अपनी पोल्ट्री के अंदर। तो भाई किस प्रकार से काम करना होगा और किस-किस बीमारियों का सावधानी रखना होगा ताकि बच्चों के अंदर सा बीमारी नहीं लगे। वरना दोस्तों 1 वीक के अंदर आपके बच्चों में बीमारी लग गई तो आने वाले समय के अंदर फिर आपका बच्चा कम ग्रो लेगा, वज़न कम देगा, एफसीआर ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है? सीधी-सी बात है। तो भाई देखो पहली बात तो दोस्तों बच्चे के अंदर आपको सर्दी जुकाम से बचाना है आपके बच्चों को। अब सर्दी जुकाम का बचाने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको अपने हिसाब से मैनेजमेंट देना होगा। देखो मैं पहले दिन से, दूसरे दिन से, तीसरे दिन से, चौथे दिन आज हो गया। तो भाई कैसे मैनेजमेंट करता आ रहा हूँ, कैसे बच्चों को मतलब वेंटिलेशन बना रहा हूँ ताकि पोल्ट्री में गैस भी नहीं बने और बच्चों को मतलब क्या बोलते हैं साउंड। ये सीआरडी दोस्तों सर्दी जुकाम वाली बीमारी है, अपनी देसी भाषा में समझा देता हूँ। जैसे अपने सर्दी जुकाम हो जाती है अपने छोटे बच्चों के, जैसे सर्दी जुकाम होती है ना दोस्तों छोटे बच्चों को, तो भाई उनको अपनी माँ कितनी मतलब रखवाली करती है, कितनी देख रेख करती है, उसी हिसाब से अपने पोल्ट्री के अंदर बच्चों को रखना होगा, ठीक है। पहला कारण अपना यही है। दूसरा दोस्तों लालन पालन यानी कि खिलाना पिलाना, ठीक है। खिलाना पिलाने का तरीका आपको मैं एक ही बता देता हूँ कि छोटे बच्चों में दोस्तों आपको पता है कि सारे बच्चों को एक साथ अपन दाना नहीं दे सकते। चलो पेपर फीडिंग तो कर लिए 2-3 दिन तक, 2 दिन तक, ठीक है। पर तीसरे दिन फिर बर्तन लगा लेते हैं तो पेपर पे दाना कम खाता है। अगर आप पेपर पे दाना खिलाते जाओगे तो वो आधी बींट अपने पेट में जाएगी तो वो ऑटोमेटिक बच्चा मतलब बीमार हो जाएगा अपना। देखो अगर खुद की लेटरिन अगर खुद ही खाता है तो बच्चा मतलब बीमार हो जाता है। तो भाई कम से कम समय में आपको पेपर पे फीडिंग देना होगा, ठीक है। फिर आपको लगाना होगा दोस्तों बर्तन। बर्तनों में अच्छी तरीके से मतलब बर्तन में क्या होता है कि बच्चा मतलब पीट करके बीट नहीं कर सकता है और प्योर मतलब दाना ही दाना खाएगा, ठीक है। लालन पालन यानी दाना पानी का ध्यान पूरा रखना है। पानी आपको स्वस्थ पानी पिलाना है, गंदा पानी नहीं पिलाना है, ठीक है। बर्तनों के अच्छी तरीके से साफ सफाई करके पानी पिलाना होगा। एक दोस्तों अगर पानी में आपको लापरवाही कर दी, बर्तन साफ सफाई से नहीं लगाए धो के, तो आपके बच्चों में इकोलाई बन जाएगा। उसको अपन इकोलाई बोलते हैं अगर गंदा पानी पीता है बच्चा तो, ठीक है। और एक कम पानी पीता है तो उससे इकोलाई आ जाती है। देखो एक बीमारी अपनी सर्दी जुकाम वाली, दूसरी है इकोलाई। और तीसरी बता देता हूँ, अगर बच्चा अपना दाना कम दे रहे हो आप 1 वीक के अंदर ही, अगर पहले वीक के अंदर ही बच्चों को दाना कम खिला रहे हो ना, तो आपके बच्चों में दोस्तों साइजिंग बन जाएगी। अब साइजिंग का मतलब आप समझते हो, जैसे अपन 21 दिन पे एवरेज करेंगे बॉडी वेट, तो बॉडी वेट आपका बैठेगा ही नहीं दोस्तों। उसके अंदर ऐसा होगा कि एक मुर्गा है ना, अगर आप मतलब ये समझो कि मुर्गा तो ऐसे ही एवरेज ज़्यादा देता है। मुर्गी की बात कर लेता हूँ। एक मुर्गी आपकी जैसे मान लो कि 900 ग्राम की रहेगी 21 दिन पे और एक मुर्गी आपकी 700 ग्राम की रहेगी। तो इस हिसाब से आपका एवरेज बैठेगा ही नहीं। अब वो साइजिंग बनती कैसे है दोस्तों, वो चीज़ मैं बता देता हूँ। हाँ दोस्तों, उसके अंदर आपको करना क्या होगा, और भाई ये तो मैं नहीं कह सकता ये पूरी बच्चों में साइजिंग नहीं बनती। भाई देखो 10,000 बच्चे हैं तो इनमें 100, 200, 300 तक तो साइजिंग चल जाती है। पर अगर आपके पास जैसे मान लो कि 5,000 बच्चे हैं, 5,000 में से 2,500 बच्चों की अगर साइजिंग बना रहे हो तो फिर वो ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। उसमें आपका घाटा सीधा-सीधा, ठीक है? क्योंकि दाना प्रॉपर जा रहा है और बच्चों में साइजिंग दिख जाती है तो प्रॉपर एवरेज बैठता नहीं है। तो साइजिंग अपने को पहले वीक से ही निकालना होता है। अगर प्रॉपर पूरे बच्चों को एकसार सेम दाना खिलाओगे बरोबर, सबको हिला-हिला के बार-बार डिस्टर्ब करके, तो भाई आपका कम से कम संख्या के अंदर साइजिंग देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों? देखो 1, 2, 3, 4 बीमारियाँ बता चुका हूँ मैं दोस्तों। आपको देखना है ये छोटी-छोटी बातों के अंदर दोस्तों आपका मतलब एक मोटा ज्ञान बन जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? छोटी-छोटी बातों के अंदर एक मोटा सारा ज्ञान हो जाता है, उससे अपना मतलब अच्छी तरीके से बेच निकल जाता है। अब कई फार्मर भाई क्या करते हैं कि आलस कर जाते हैं, बड़े बर्तन कम लगाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि बच्चे में साइजिंग बन जाती है, बच्चों में प्रॉपर पूरा दाना नहीं ले पाता है। तो भाई आप लोग मेरे देख लो, मैं दोस्तों जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। कितने बर्तन ऐड हो रहे हैं आपको वीडियो के अंदर दिख रहे होंगे दोस्तों, कि मतलब अपने पोल्ट्री के 70% 80% बर्तन में ऐड कर चुका हूँ। और कितनी दूरी के अंदर वो चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पाइप यानी कि 90, 9 3, 2700 स्क्वायर फीट के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। मेरी पोल्ट्री के अंदर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 32 फीट की चौड़ाई है, 280 फीट लंबाई है। तो 2700 स्क्वायर फीट के अंदर मतलब 70% अपने बर्तन लग रहे हैं, जो कि आप लोगों को दिख रहे होंगे कितने बर्तन ऐड कर चुका हूँ मैं दाना और पानी के। ये मैं जैसे पेपर हटाया था उससे ही अपना बर्तन ऐड कर दिया था ताकि बच्चा मतलब पूरा अच्छी तरीके से दाना ले और साइजिंग कम से कम संख्या के अंदर बने अपनी, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक करके जाना,
ज़रूरतमंदों को दोस्तों शेयर कर देना। मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि भाई ज़रूरतमंदों को शेयर जरूर करना, ताकि वो किसान आपको बार बार नहीं पूछे, वीडियो देख के अपना मतलब मैनेजमेंट दे सके बच्चों को, ठीक है ना। और भाई जो भी कोई अपने चैनल पे पहली बार दोस्तों विजिट कर रहा है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं जो भी नई नई जानकारी दूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा, ठीक है ना दोस्तों। और आपको एक तरीका और बता देता हूँ कि जैसे अभी सर्दी के मौसम के अंदर अपना बच्चे को टेम्परेचर किस हिसाब से देना है, वो चीज़ बता देता हूँ मैं। देखो कई किसान भाइयों के क्या है कि मतलब मन में डाउट रहता है कि यार मेरे आज चिक्स आएंगे, तो भाई क्या पता मैं टेम्परेचर सही तरीके से दे पाऊँ या नहीं दे पाऊँ। तो भाई आपको मैं सीधा सीधा उपाय बता देता हूँ कि आपको दोस्तों सारी रात जग के रहना है, यानी कि सोना नहीं है बिल्कुल भी। एक रात में अगर कमी लगती है ना आपको, जैसे आज चिक्स आ रहे हैं दिन के अंदर और रात के अंदर बच्चों में कोई मतलब टेम्परेचर कम बन रहा है, बच्चा मतलब डिस्टर्ब ही नहीं हो पा रहा है, एक के ऊपर चढ़ा जा रहा है बच्चा डिस्टर्ब नहीं हो पा रहा, तो उससे ज़्यादा आप परेशान रहते हो। टेम्परेचर में जाके देखोगे टेम्परेचर अपना 20 से डिग्री से नीचे जा रहा है, तो भाई फिर आपको क्या करना होगा, या तो हेलोजन बढ़ाना होगा, या फिर आपको एक भट्टी बुरादे की जलानी होगी। एक भट्टी बुरादे की नहीं जलाते हो तो आपको हीटर जलाना होगा बिजली का, वो भी नहीं है आपके पास तो फिर डीजल का बूडर आता है दोस्तों, वो जला लो आप। किससे भी मतलब थोड़ा बहुत हल्का टेम्परेचर बढ़ा दो बच्चे का, ताकि अपना मोमेंट अच्छा बना रखे बच्चों के, ठीक है ना। मोमेंट अच्छा बना रहे बच्चों का, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर मोमेंट अच्छा रहेगा ना तो आपकी बच्चों की एक्टिविटी बिल्कुल भी खत्म नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। अगर मतलब मोमेंट अच्छा करता रहेगा, मतलब दाना पानी अगर बच्चा अच्छा लेता रहेगा ना, तो बच्चे की एक्टिविटी खत्म नहीं होगी दोस्तों। बच्चे को जब आप आवाज़ मारोगे उधर ही आपका दौड़ के आ जाएगा बच्चा, समझ रहे हो मेरी बात। अगर बच्चों के अंदर जान ही नहीं होगी ना, तो वो आप कितनी आवाज़ लगा लो फिर दौड़ के नहीं आएंगे वो। और देखो बच्चे की आलसपन की रहती है, छोटा बच्चा आपको हमेशा बताता आ रहा हूँ कि भाई छोटे बच्चे को आप जोरी जोरी से जबरन से दाना खिलाना होगा, क्योंकि छोटा बच्चा दाना खाने की कम कोशिश करता है थोड़ी। अपने जैसे मान लो कि अपने खुद के ऊपर ले लो, अपने अगर छोटा बच्चा रहता है तो भाई उसको क्या करते हैं, दादी अलग खिलाती है, दादा अलग खिलाता है, मम्मी अलग खिलाती है, पापा अलग खिलाता है, बुआ अलग खिलाती है, तो सब मतलब सारे घर के लग जाते हैं उसको खाना खिलाने में, समझ रहे हो मेरी बात को। तो उसी प्रकार से अपने पास चिक्स है, तो भाई चिक्स को क्या है दोस्तों कि इनको जबरन से बर्तनों को हिला हिला के डिस्टर्ब बार बार कर करके इनको दाना खिलाना होता है, जब इनकी एक्टिविटी बनी रहती है। वरना दोस्तों अगर आप हिलाओगे नहीं ना, रात के अंदर 2 से 3 बार हिलाओगे, तो अब इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त साइजिंग बन जाएगी, और आपका वजह एक वीक के अंदर मैं बता रहा हूँ ना कि 200 ग्राम वजन आ जाएगा। 200 ग्राम छोड़ के आपके 150 ग्राम तक वजन नहीं आएगा दोस्तों, अगर आप ऐसी आलस में रहोगे तो। भाई काम करो, पर काम करो ना तो बस अपने क्या काम पे ही ध्यान रखो, सीधी सी बात है दोस्तों। कई फार्मर के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि यार हमारा बच्चा मतलब कितनी भी कोशिश कर लो एक वीक के अंदर 200 ग्राम होता ही नहीं है, 180 पे अटक जाता है, 170 पे अटक जाता है। तो भाई मैं सभी से कहना चाहता हूँ इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा नहीं पर 1000-1500 लोग देखते हैं ना, तो भाई सबको ज्ञान आएगा इस चीज़ का। और किसी फार्मर जैसे मान लो किसी फार्मर भाई का पहला सर्दी है ना ये, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ रहे हो मेरी बात। भाई ये अक्टूबर का महीना चल रहा है ना, तो अक्टूबर के महीने में आपको बिल्कुल भी मतलब या तो देखो मैं हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा, नीचे बुरादा नहीं डाला इतना सा भी, समझ रहे हो, इतना सा भी नीचे बुरादा नहीं डाला, मिट्टी के ऊपर बच्चा लिया हूँ और बिना बुरादे की लोट चलाया हूँ, ये समझ रहे हो। आज बच्चों का चौथा दिन है, ये देख सकते हो बिल्कुल मिट्टी है दोस्तों, देख रहे हो ना। मैं बिन मतलब ये तो बोर्डिंग की जगह है यहाँ पर, तो उधर आज मैं 3 पाइप जगह दिया था चौथे दिन पे, यानी कि 3 3 6 3 3 9 900 1000 फीट मतलब जगह बढ़ाई है आज बच्चों के चौथे दिन पे, ताकि बच्चा क्या है मतलब स्पेस भी धीरे धीरे मिलता रहे और अपना बर्तन भी अच्छी तरीके से ऐड होता रहे। अब दोस्तों मुश्किल से अपने पोल्ट्री के अंदर 20% बर्तन होंगे पूरी पोल्ट्री के, समझ रहे हो। कल या परसों 2 पाइप और बढ़ा देंगे, पूरे बर्तन ऐड कर देंगे, क्योंकि बर्तन अपनी पोल्ट्री के अंदर ही रहेंगे और इन्हीं बच्चों के बर्तन है, क्योंकि पूरे बर्तनों के हिसाब से ही तो बच्चे आए हैं अपने, तो भाई बर्तन तो इनके अंदर लगाना होगा। अभी कम जगह में रह रहे हैं तो कम जगह के अंदर ही बर्तन को ऐड कर दो आप, ताकि बच्चा अच्छी तरीके से दाना ले ले, और भाई बर्तनों को बार बार हिलाते रहो। और एक परेशानी और बता देता हूँ दोस्तों, जैसे अभी मैं तीसरे दिन पे भी लगाया था, चौथे दिन पे भी लगाया हूँ, मेरा हर लोट का यही रोल है कि पेपर हटाते ही नीरी और शैम्पू लगाता हूँ जरूर जरूर। उसका लगाने का कारण ये क्या होता है दोस्तों कि जो भी बच्चा मतलब नीचे मिट्टी ले लेता है, गार उठा लेता है, मैं हमारे यहाँ पर गार भी बोलते हैं दोस्तों इसको, मिट्टी को बूढ़ा गार और क्या बोलते हैं इसको बालू, तो ये उठा लेता है ना अगर बच्चा, तो भाई उससे क्या होगा कि शैम्पू से बच्चों को दस्त लग के वो मिट्टी निकल जाती है, वरना दोस्तों बिना दस्त के बच्चों से मिट्टी नहीं निकल पाती है और पिछवाड़ा इनका खराब हो जाता है बेकार। तो होता है दोस्तों, पर मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए कि भाई प्रॉपर आधे बच्चों का हो जाए, तो अपने बच्चों में अगर वो वाली बीमारी हो जाए दोस्तों, उसके अंदर फिर मीठा सोडा और गुड़ और ये चीज़ें पिलाए, ताकि वो बच्चों का मतलब पेस्टिंग अच्छी तरह से छट जाए, समझ रहे हो मेरी बात।
तो करते हैं दोस्तों इस वीडियो को यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। अब आप देख रहे हो ना, मैं वीडियो बना के यहाँ बैठा तो मतलब बच्चे पूरे ऑटोमेटिक ही देखो, अभी कितने बच्चे लग रहे थे बर्तनों के, और अब इतनी सी देर में देखो आलस देखो इन बच्चों के, देख रहे हो। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है भाई, हाई टेम्परेचर नहीं दे सकते इनको क्योंकि स्टेज में आ सकता है बच्चा, तो इतने ही टेम्परेचर के अंदर बच्चों को रखना है। ये देख सकते हो कितने आलस है बच्चों के, अभी कितने सारे लग रहे थे अभी आपको मैं बताया था तब, और अभी देखो। तो ये हाल है दोस्तों बच्चों का, बहुत आलस है बच्चों के अंदर, ऑटोमेटिक देखो कैसे घेरा बना बना के बैठे हैं। अगर इनको हाई टेम्परेचर दे देंगे तो ये मतलब बिल्कुल ही आलसी हो जाएंगे। और ये धीरे धीरे अब सर्दी सहन करना सिखाएंगे ना इसको, तो भाई टेम्परेचर को अपने को कम करना होगा, सीधी सी बात है। ठीक है दोस्तों, तो भाई करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।